जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिसोदिया और देसी आयुर्वेदा चैनल में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है मड थेरेपी को लेकर के। मड थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है और एक ऐसी थेरेपी है जिससे आप एडी से लेकर चोटी तक आप सभी बीमारियों का आप उपचार कर सकते हैं। वह चाहे अस्थमा हो, दमा हो, चाहे साइटिका हो, सर्वाइकल हो, कमर दर्द हो, माइग्रेन हो, स्लिप डिस्क हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे टखने का दर्द हो, चाहे गठियाबाई हो, चाहे कहीं मतलब कि मानो कि यदि आँखों की रोशनी बढ़ाने की बात हो, चाहे बाल असमय मतलब कि बालों का सफ़ेद होना हो, या बाल उम्र से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं और जिनके मोटे बाल नहीं हो रहे हैं, पतले बाल हो गए हैं उनके लिए, और डैंड्रफ से संबंधित समस्या, जैसे एक तरीके से माने कि एडी से लेकर चोटी तक जितनी भी बीमारियां हैं वो आप मड थेरेपी से आसानी से आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। और आज मैं आपको मड थेरेपी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मड थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा होती है, इससे मतलब कि ये एक काली खास तरीके की जो मिट्टी होती है, जैसे ये तालाब की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। जब तालाब सूख जाता है तो उसके अंदर आसपास में काली मिट्टी रहती है, वो मिट्टी होती है। इसको 2.5 से 3 फीट अंदर से आप खोद करके निकाल करके आप इसको शुद्धिकरण करके वो इसको आप मेडिटेशन मिट्टी बना सकते हैं। मेडिटेशन मिट्टी बनाने के लिए आपको 6 से 7 दिन के लिए इसको धूप में रखना होता है। धूप में रखने के बाद में इसको बारीक पीस लेना है। इसमें कंकड़ रहित मिट्टी होनी चाहिए, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह या कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये कचरे वाली या गंदगी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उस मिट्टी को क्या करना है, रात भर भिगो करके उसको रखने के बाद में सुबह जब वो मिट्टी उसमें उंगली या हाथ से उसको हिलाना नहीं है, किसी लकड़ी के माध्यम से उसको हिला करके रात भर रख दे भिगो करके। फिर जब वो सुबह उठे तो उससे उस लेप को आप पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप मतलब कि जहाँ पे भी रोग रहित स्थान होता है वहाँ पर भी आप उसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो मैं आज आपको पंख स्नान के बारे में बताना जा रहा हूँ। इस पे मतलब कि बॉडी के ऊपर पूरी मतलब कि पूरे सिर से लेकर के पाँव तक इसमें मिट्टी का लेप किया जाता है। मिट्टी पे लेप करने के बाद में इसका मतलब कि धूप के अंदर बैठना होता है। इससे आप शुगर और गठियाबाई, अस्थमा, दमा जितनी भी बीमारियां होती है आप उसको ठीक कर सकते हैं। और हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं क्या। और मैं अब आपको बताता हूँ कि पंख स्नान कैसे करते हैं। जो हमारे पास जो मिट्टी है वो रात भर भीगी हुई मिट्टी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रात भर भीगी हुई मिट्टी है और मैं आपको इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ लेते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कंकड़, पत्थर या कोई भी गंदगी नुमा कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और करकराहट भी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये एक मेडिटेशन मिट्टी होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से आप अपने शरीर पे अप्लाई करके इसको किस तरीके से आप धूप में बैठ करके अपनी सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है वो पेशेंट यदि इस पंख स्नान को यदि 1 महीना भी अगर रेगुलर कर लेता है तो इसमें साइटिका, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, पेट से संबंधित समस्या, जो आँखों की रोशनी, ये सारी की सारी बीमारी जितनी भी होती है सारी अपने ओपन पोर्स के द्वारा, पसीने के द्वारा गंदगी ये शरीर निकाल देता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि पंख स्नान में कैसे स्नान करते हैं, इस मिट्टी को कैसे अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे। चलो, तो ये रात भर भीगी हुई मिट्टी है ये। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर यदि किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी मतलब कि जैसे घुटने का दर्द है तो आप घुटने पर ही अप्लाई कर सकते हैं, पूरे शरीर पे ना करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे शरीर पे करते हो तो पूरे शरीर पे करने से आपके जितने भी रोग हैं वो इससे निकल जाएंगे। ये अब इसको आप एक तरीके से ऐसे घोल करके
और इसमें यदि अगर आपके पास कोई भी लगाने वाला ना हो तो आप स्वयं खुद इसको लगा सकते हैं। और लगाना इतना इजी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है आपको। जैसे इस तरीके से लगाएं इसको। इसको लगाना बिल्कुल इजी है। उधर घुमा ली। और इसको लगाते वक्त कान में आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में रुई लगा ले, लगाने के बाद में फिर इसको उधर घूमिए, उधर कर लो। इसको सिर में इस तरीके से अप्लाई करें। इससे आपको सारी बीमारियां ठीक, आप इसी से ही एकमात्र इस चीज से आप ठीक कर सकते हैं। इससे आपकी बड़ी से बड़ी ब्लॉकेज, जो ब्लड में एसिड जमा हुआ है, रक्त की शुद्धि, कमर दर्द हो, कंधा दर्द हो, साइटिका हो, माइग्रेन हो, स्लिप डिस्क हो, चाहे किसी भी तरीके का दर्द हो, इसको आप बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये मिट्टी क्यों करती है? क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, और जो हमारे शरीर को जो पोषण तत्व चाहिए वो मिट्टी के अंदर हमें अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, इस रोम छिद्र के जरिए मतलब कि ये बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये रोम छिद्र ये लगाने से ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। ओपन पोर्स के जरिए जो ये मतलब कि पसीने के द्वारा ये गंदगी निकलती है। हमारी जो बॉडी होती है वो फोड़ा फुंसी और चर्म रोग के द्वारा हमारी बीमारियों को निकालने का काम करती है। ये चर्म रोग में मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आप सारी बीमारियों को ये एक चिकित्सा से आप ठीक कर सकते हैं। और इसको लगाना इतना इजी है। इसको धूप में लगा करके 1 से 1.5 घंटे अगर आप बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें काम करेगा। यदि आपके पास धूप में नहीं बैठ सकते तो आप कमरे या रूम में कहीं पे भी आप बैठ जाएं और ये सूखने के बाद में आप वापस इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल पानी से, गुनगुने पानी से नहा ले। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम और पेनक्रिया सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपके ठीक रहेंगे। इससे आपका पैरालिसिस हो चाहे किसी भी प्रकार की, मैं बोल रहा हूँ कि एडी से लेकर के चोट तक आप सारे रोग इस चीज़ से आप ठीक कर सकते हैं। आप परेशान हो गए होंगे या कि कहीं से उपचार करा के नहीं हो रहा है तो आपकी मड थेरेपी से आपका उपचार पॉसिबल हो जाएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से और आगे इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेडिटेशन मिट्टी शुद्ध की हुई और मेडिटेशन मिट्टी पाने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेडिटेशन मिट्टी आप घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। ठंडो लग रही है। ठंड हो गया, गर्मी लगे हुए बिल्कुल।
इससे मिट्टी जब आप लगाओगे तो इससे आपको हल्का अच्छा नहाने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा फील, बिल्कुल हल्का इस तरीके से महसूस होगा कि, और इससे यदि अगर ऐसे में जो काले बाल हो रहे हैं, जैसे आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, माताओं बहनों में देखा जा रहा है कि केमिकल की शैम्पू वगैरह यूज़ कर करके उनके बाल पतले हो चुके हैं और वो मोटा करना चाह रहे हैं, तो ये इससे पॉसिबल हो जाएगा। अब बैठ जाइए धूप में, थोड़ा वीडियो पे घूमिए, एक घूमो चारों तरफ, पूरा वीडियो ली। ये इस तरीके से आप ये मिट्टी लगनी चाहिए आपकी बॉडी पे। इस तरीके से आपकी जितनी भी ब्लॉकेज होगी, आप धूप में बैठोगे, एडी से लेकर के चोटी तक सारी की सारी नर्व इससे नॉर्मल नरम और कोमल हो जाएगी। कोमल होने के बाद में जो ब्लड, जो जिसमें ब्लड के अंदर एसिड जमा हो गया है, वो एसिड मतलब कि ब्लड के रास्ते यूरिन द्वारा, मतलब कि आप धूप में बैठ जाइए, यूरिन के द्वारा या किसी भी मतलब कि ये बॉडी यूरिन के द्वारा मतलब कि और लेटरिन के द्वारा ये इस बीमारी को निकाल देगी। रोकिए। तो ये जो मिट्टी का जो लेप है, ये अगर किसी को बीमारी नहीं भी है और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इसको करे तो वो आगे भविष्य में चल कर बीमार नहीं होगा। जो बीमार होने का जो हमारा जो मुख्य कारण होता है, वो होता है हमारे बॉडी में पोषण तत्व की कमी की वजह से। और पोषण तत्व हमारी मिट्टी के अंदर इतने भरपूर है कि हमारा शरीर ही मिट्टी से बना हुआ है। तो हमारे जो मिट्टी के अंदर जो पोषण तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर है, और शरीर में एक तरीके से बोला गया कि मिट्टी से बना हुआ है, तो सारे पोषण तत्व, क्योंकि मिट्टी से ही सारी चीज़ें बनती है, मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं है। और ये क्या करता है, जैसे ये लेप वगैरह हम ये यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे रोम छिद्र के द्वारा ये मतलब कि मतलब कि जो हमारे बॉडी के ऊपर ओपन पोर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, ये इनको ओपन कर देती है, इनका मुंह खोल देती है। तो बॉडी क्या करती है, ये ओपन पोर्स होने के बाद में बॉडी ऑटोमेटिक ही बीमारी को बाहर निकालती जाती है। इससे आप किडनी भी ठीक कर सकते हैं, लीवर भी ठीक कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक कर सकते हैं, शुगर भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप सारी ही बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप इसको कोई बीमारी ऐसी रही नहीं जिसको आप इस मड थेरेपी से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री महाकाल। बंद।